बीएल एग्रो ने गाय प्रजनन और डेयरी प्रौद्योगिकी के लिए बीएल कामधेनु परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसका उद्देश्य 5000 किसानों को लाभान्वित करने वाली सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। बीएल कामधेनु बीएल एग्रो की विस्तार योजना का एक हिस्सा है। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। जैसे बरेली में आज आपने एग्री प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। बीएल एग्रो ने बड़ा नाम यहाँ पर कई तरह के उद्योगों में कमाया है। किस तरह का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और इनकी पूरी टीम को। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से प्रोसेसिंग के सेक्टर में इन्होंने एक मील का पत्थर के तौर पर इसको साबित करने का काम किया, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको देखकर देश भर में कई और ऐसे यूनिट्स खुलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से नई ब्रीड्स को लेकर आए, जिससे न सिर्फ ज़्यादा उत्पादन हो बल्कि स्थानीय स्तर पे भी किसानों को उसका ज़्यादा लाभ मिले, उनको कैसे शिक्षित किया जा सके, इस विषय को लेकर, इन तमाम विषय को लेकर जिस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्था तैयार किया, मुझे लगता है देश भर के लिए अपने में ये एक रोल मॉडल साबित होगा। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि कई राज्यों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। चिराग, बिहार में जैसा कि चुनाव होने वाले हैं, चिराग जो है मोदी के हनुमान बने थे, क्या मानते हैं नीतीश के हनुमान बनेंगे? मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार सरकार चुनकर आई है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार मेरे प्रधानमंत्री के प्रति दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था हम लोगों को मिली है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी पुनः एक बार एनडीए की ही सरकार को चुनने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर, और इस बार जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। 5 दलों का ये गठबंधन, जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मांझी जी और उपेंद्र जी की पार्टी है। मैं मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। तेजस्वी लगातार कहते आ रहे हैं कि अपनी सरकार वो बनाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखने का हक, अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से उनके शासनकाल का भय आज भी बिहार की जनता में है, 90 का दशक कोई भूला नहीं है। आज की भी तारीख में अगर बिहारी देश के अलग अलग कोनों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, ये पलायन की श्रृंखला उसी 90 के दशक, जिसको आज की तारीख में जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। मैं नहीं मानता कि बिहार का कोई भी पढ़ा लिखा युवा या कोई भी पढ़ा लिखा परिवार उस दौर को वापस लाना चाहेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय ये जंगल राज की सरकार बन चुकी थी, मैं मानता हूं कि उसका डर आज भी बिहारियों के मन में है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार ही बिहार में बनेगी।